नमस्कार, राम राम, मैं मंगलाल और आप देख रहे हैं दरकन राजस्थान की। आपको बता दें कि श्री श्री 168 शिरोमणि लादूनाथ जी महाराज की मेले व सत्संग प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री हमारे बीकानेर के शासक अर्जुन राम जी मेघवाल पहुंचे और बाबा जी के चरणों में नमन किया। बोले लादूनाथ जी महाराज की। देखिए, जो लादूनाथ जी संत हुए हैं इस क्षेत्र में, उनकी उम्र 47 साल रही है और 47 साल में कितना बड़ा काम कर गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 1960 विक्रम संवत में जन्मे, 1960 विक्रम संवत में जन्मे और 2007 विक्रम संवत जब आया तो समाधि थी। क्या उनकी आई बात है? जीवित समाधि 2007 गुमान सिंह थी 2004 अपने रोड़ेरो वर्ष है जो देश आजादी में लोग 4 साल बोले और हमारे गाँव में कठे में कहता था वो किसी साल जब वो रोड हो गया भारत पाकिस्तान तो उसके 3 साल बाद ये इन्होंने यह समाधि ले ली और इनका कालखंड 47 साल का इतना शानदार रहा। मैं रामगोपाल मोहता साहब का जो लिटरेचर पढ़ रहा था उसमें भी इनका जिक्र आ रहा है और मैं विवेकनाथ जी की वाणियां पढ़ रहा था उनमें भी उनका जिक्र आ रहा है। डिडरिया छोड़ दे छिले उनमें तो उनका जिक्र आ रहा है और के महाराज खुद गाते थे। ये मुझे बताया गया है क्योंकि मैं खुद अध्ययन करके आता हूँ भजनों का आदमी, तो मैंने कहीं पता लगाया कि उन्होंने लादूनाथ जी महाराज खुद भी इसको गाते थे। सर था भाई साहब दे दियो क्या प्रधान जी से भूल के दे दिया छोड़ दे छिले नहीं दिया तुम कर ले समुद्र में बस छिलेगा कहीं पार कर पड़े। कितनी बड़ी ज्ञान की बात, देशी ज्ञान। ये हमारे ऐसे संतों की महिमा रही है। आज के प्रोग्राम में हमारे जो मसूरी धाम के महंत हैं मोनूनाथ जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ मेरी बात को आगे रखता हूं। और ये कहा गया, सीताराम जी अभी बैठे हैं, इन्होंने अपना संबोधन भी दिया, लेकिन प्रेम जी के द्वारा कहा गया या मेरे ख्याल में प्रेम जी संचालन कर रहे हैं ना, और या ये कहें कि ओम जी बहुत छोटे से आदमी हैं। ये ओम जी छोटे से हैं क्या? कई ने छोटे से आदमी ने छोटा सी रिक्वेस्ट करी एमपी साहब को, एमपी साहब हटा गया। छोटा सा आदमी है नहीं, ये हमारे खास दोस्त हनुमान जी नायक जी का टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर आदमी है ना, लड़का है तो हमारा छोटा सा क्या हो जाए, तुम्हारा करना क्या भाई। और ये वैसे एमपी साहब ने ठीक है, हमें राजनीति नहीं करनी, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसूचित जाति का जो मोर्चा था जिले के, उसके जिले का अध्यक्ष रहे हैं उन भी तो जिंदाबाद, हमारा प्रदेश मंत्री भी रहे। तो वो दिन छोटो सो की करके जो बैठ गए वो पास ठीक करो भाई। अच्छा प्रेम जी फौजी, हमारे मूलचंद जी नायक, जेठाराम जी, हमारे अभी अभी जो एमएलए साहब कह रहे थे ताराचंद जी, उनका जिक्र मैं कर दूंगा थोड़ा सा ठीक है। तो आज मेरा भजन होगा वो समझाइश का भजन होगा। लादूनाथ जी का ही भजन गाऊंगा मैं, लेकिन उसको लादूनाथ जी के भजन को कभी कबीर के साथ, कभी मैं बाबा रामदेव जी के साथ जोड़ करके इसको गाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज ये भजन संध्या ही है, इसमें ज्ञान मिलना चाहिए और सत्संग में ज्ञान मिलता भी है, ये इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं जो उनका एक भजन है, अच्छा संत की महिमा देखिए ना। किसी ने कहा आग लगी इस जंगल में झर झर झरे अंका, संत न होते जगत में तो जड़ जाता संसार। तो संसार में संत की महिमा कितनी बड़ी है। इस एरिया में उस जमाने में
किस तरह का वातावरण था, किस तरह की छुआछूत रही होगी, किस तरह की सामाजिक कुरीतियां रही होगी। उस समय लादूनाथ जी के द्वारा सामाजिक कुरीतियां मिटाने का काम करना, नशे के खिलाफ बोलना, नशे के खिलाफ बोलना बड़ी बात होती है भाई साहब, छोटी बात नहीं होती है। उन्होंने कहा मेरे साथ आइए, मैंने देखा है ब्रह्म को, मैं आपको ब्रह्म तक पहुंचाऊंगा। परा पसंदी मध्यम भेद गरी वाणियों के माध्यम से मैं आपको ब्रह्म तक पहुंचाऊंगा। ये जब उन्होंने ज्ञान दिया तो लोग जुड़ गए। और राम गोपाल की मोहता एक रसायनशाला वैसा बीकानेर में, उनके पीछे सत्संग होती थी। तो राम गोपाल की मोहता जो इस ऐसे वर्ग को, वंचित वर्ग से लोग आते थे, साधु संत, उनको प्रमोट करते थे। राम गोपाल जी मोहता खुद प्रमोट करते थे, उनको कहते थे गाओ क्या है आपके पास। तो ऐसे हमारे समाज से तो संत निकले, उसमें राम गोपाल जी मोहता का बड़ा योगदान है। उनका गाओ क्या गाना है, मैं वीराचल में मूलचंद जी नायक होगा कि भजन नायक रावड़ा को मैं गया करे लादूनाथ जी बढ़िया, हमारे संगीत कलाकार भी गावे। तो वो गाते समय सभी बताते हैं कि कुरीतियां मिटाने का काम भी लादूनाथ जी ने खूब किया। कुरीतियां मिटाना मुस्लिम कितना बड़ा काम हाथ में लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा संत समागम, हरि कथा, संत से मिलने से जो हमारे संस्कार आते हैं उसमें नैतिक बल होता है, और दूसरे जो संस्कार आते हैं उसमें नैतिक बल नहीं होता है। ये लादूनाथ जी ने कहा। इसलिए उन्होंने कि भजन में क्या कहा, गुरासा सूता हंस गगाया रे। देसी है मान लो, ये आरा ठीक है नहीं है। करोड़ जुगारी सूतो नींद में बाप कर चेताया रे। जो मनुष्य जीवन है ना, ये हंस किस प्रकृति का होता है। आइए कोई बैठ दो बेटा, लोग पूछे मैं हंस किया, कहीं कहीं कोई गाय, कहीं कहीं कोई गाय खाने में गिर जावे, गांव वाला भेड़ा हुआ, तंखा हुआ, भेड़ा हुआ क्या जोर लगाओ। वो संस्कृत का शब्द था, मैं हंस हूं, मेरी ड्यूटी है कि कोई विकट परिस्थिति में है उसको बचाना। तो